उत्तर प्रदेश में एक और नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सरकार पर जो दबाव हमने बनाया था कि भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार नहीं निकाल रही है, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो धीरे-धीरे भर्तियां आ रही हैं। एलटी ग्रेड में भी आपको एक भर्ती देखने को मिली 7000 कुछ पदों पर, वहीं जीआईसी में भी आपको 1518 पदों पर भी भर्ती देखने को मिली है। अब एक और भर्ती है, हायर एग्जाम्स के लिए भर्ती कराई जा रही है। लोक सेवा आयोग ही भर्ती को कराएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द देगा तीसरी बड़ी भर्ती। तीसरी बड़ी भर्ती का मतलब क्या है? दो भर्तियां लोक सेवा आयोग पहली दे चुका है, जिन भर्तियों में एक तो 7466 पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा ही दी गई है। उसके अलावा 1518 पदों पर प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी की भर्ती भी लोक सेवा आयोग आपको पहले ही दे चुका है। लेकिन अब एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अब कौन सा एग्जाम जारी करने की तैयारी है? असिस्टेंट प्रोफेसर जारी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द अभ्यर्थियों को तीसरी बड़ी भर्ती का तोहफा देने जा रहा है। यह भर्ती राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन है और इसमें कहा गया है कि 28 विषयों में 1253 पदों पर भर्ती के लिए ई अधियाचन भेजा जा चुका है। यानी इसका अधियाचन 1253 पदों पर भेज दिया गया है आयोग को शिक्षा निदेशालय के द्वारा। अब ये जो 28 पदों पर भर्ती होगी, अब थोड़ा इसके बारे में आपको कुछ-कुछ बातों को समझाता हूँ। यह भर्ती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अब थोड़ा ध्यान समझना। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में अगर हम आपको थोड़ा-सा बात बताएं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले जो भर्ती होती थी, उस भर्ती को हम कहते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। डायरेक्ट इंटरव्यू होता था आपके एकेडमिक के आधार पे। एकेडमिक का मतलब क्या है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पे, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका यूजीसी, आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके आधार पे, प्लस अगर आपका बात करेंगे प्लस आपके पीएचडी के आधार पर, प्लस जो शोध पत्र होते हैं, जो जर्नल प्रकाश होते हैं, शोध पत्र जो होते हैं उनके आधार पर आपका इस तरीके से और आपकी एक मेरिट बनती थी। उसके आधार पर इंटरव्यू के द्वारा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप डायरेक्ट बनते थे। लेकिन अब ध्यान रखना, अब थोड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? अब ये लोग कह रहे हैं, ध्यान रखना, कि अब लिखित परीक्षा को पहली बार इस भर्ती में लिखित परीक्षा को भी शामिल किया जाएगा। आयोग ने तय किया था कि अभ्यर्थियों के चयन में लिखित परीक्षा के 75% फीसदी व इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे। यानी पहले तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर आप देखते होंगे, आपने जैसे हमारे साथ के कई टीचर हैं वो क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग जो है कि कराया जाता है। जैसे एचपीएससी के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर को किया जाता है, यूपीपीएससी उसके द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकाली जाती हैं। उनमें डायरेक्ट यूजीसी नेट और पीएचडी के व्याप पर आपको उसमें रख लिया जाता था। लेकिन अब उसमें कह रहे हैं कि अब लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी। अब लिखित परीक्षा अगर कराई जाएगी तो लिखित परीक्षा में जो 75% आपके अंक होंगे लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे और 25% जो आपके अंक होंगे वो आपके साक्षात्कार, आपके इंटरव्यू के आधार पर होंगे। इस बात को ध्यान रखना। 28 पदों पर होगी, ध्यान रखना। तो अब इसके लिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होगी, तो आपको पता चल गया कि मिनिमम कंडीशन क्या, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए डिग्री। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरा एमए ज्योग्राफी है, तो मैं जैसे एमए की बात कर रहा हूँ तो मेरा एमए ज्योग्राफी है, मास्टर डिग्री है। तो एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 55% अंकों का क्राइटेरिया रहता है कि 55% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। दूसरा, पुराने नियमों के हिसाब से अगर आज चलेगा तो अगर आपका जैसे यूजीसी नेट एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई है या अथवा आपने पीएचडी कर रखा है अपने संबंधित विषय में, तो उसके आधार पर अब इसमें क्या रखा जाएगा वो हमको पता चलेगा जब इसका विज्ञापन नया आ जाएगा। तो यदि आप हायर एग्जाम में, यदि आप डिग्री कॉलेज में टीचर बन करके आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप एक कहते हैं ना कि जैसे एक प्राइमरी का टीचर है, 1 से 5 पढ़ाने वाला टीचर है, एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ाने की शैली, रहने सहने की सैलरी, वेतन की दृष्टि से और योग्यता की दृष्टि से जमीन आसमान का अंतर है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाएं, आप एक सब्जेक्ट के प्रख्यात विद्वान बनना चाहते हैं आप, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन से आपने यूजीसी सब नेट एग्जाम को क्वालिफाई करिए। इस भर्ती में ना सही, आगे की भर्ती में भी आप बैठ सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये बात क्लियर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यूजीसी नेट आपका संबंधित विषय में होना चाहिए और यदि आपका पीएचडी है तो आपको उसका कुछ फायदा मिल जाएगा। जय हिंद,
वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।